आज यदि सूर्यास्त के समय युद्ध विराम न होता तो दोनों भाइयों के शव आज रणभूमि में पड़े होते। सारथी से पता चला कि आज युद्ध में एक समय आप मूर्छित हो गए थे। देखो महारानी मंदोदरी, दो प्रतिद्वंदियों के बीच जब युद्ध होता है तब विजय एक की ही होती है। इसलिए जो युद्ध में जाए उसे मूर्छा तो क्या, मृत्यु के लिए भी तैयार होकर जाना चाहिए। जो मरने से डरेगा वो युद्ध नहीं करेगा, जो युद्ध नहीं करेगा वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। सो जिसे विजय की कामना हो वो हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार होकर रणभूमि में जाए। जीवन और मृत्यु दोनों को खेल समझकर हंसते हंसते उसे खेलना चाहिए। आपने कहा कि युद्ध में विजय केवल एक की ही होती है, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से किसी की भी पराजय न हो, तब तो दोनों ही विजयी कहलाएंगे। युद्ध को अधूरा छोड़कर? नहीं, संधि करके। फिर वही बात मंदोदरी, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुम रावण की पत्नी कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे अंदर वीरता की एक झलक तक नहीं दिखाई देती। वीरता वीरता नाथ, इस एक शब्द को ओढ़ लेने से मनुष्य के गलत कार्यों को आदर और सम्मान नहीं मिल जाता। अत्याचार तो अत्याचार ही रहता है, चाहे कितनी ही बड़ी वीरता से क्यों न किया गया हो। यदि प्राणी धर्म के लिए लड़े तो वो दोनों अवस्थाओं में वीर कहलाता है, चाहे वो जीते या मर जाए। परंतु यदि प्राणी अधर्म के लिए लड़ता है तो यदि वो जीते तब भी अत्याचारी कहलाता है, और यदि वो मर जाए तो लोग कहते हैं कि उसे अपने किए का दंड मिल गया। उसकी सराहना कोई नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती स्वामी, केवल आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या? कि आप ये युद्ध किसके लिए कर रहे हैं? विजय के लिए। विजय के लिए? उस विजय से क्या लाभ होगा आपको? यश और कीर्ति। यश और कीर्ति? उस यश और कीर्ति की गाथा कौन गाएगा? हाँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि राक्षस जाति का विध्वंस हो जाने पर आपकी विजय पताका उठाकर आपके पीछे पीछे कौन चलेगा? आपकी विजय का उत्सव मनाने वाला बचा है कोई? आपके पुत्र, आपके भाई, आपके नाती, आपके मित्र, कहाँ गए वो सब लोग जिनके लिए मनुष्य बड़े से बड़े पराक्रम करता है? हाँ, आपकी विजय का उत्सव मनाने के लिए केवल एक आप और एक मैं, दो भूतों की तरह विधवाओं से भरी सुनसान लंका में नाचते फिरेंगे। क्या इसी विजय के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेने वाले हैं आप?